हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टिंकल कुमारी में। और आपकी होस्ट मैं हूँ टिंकल। तो फिर से आज एक नई ब्लॉग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज है वर पूजा का वीडियो, जो मैं थोड़ी लेट हो रही है, पर सॉरी लेट फॉर यू। फिर भी आप मेरी वीडियो एंजॉय कीजिएगा। तो आप सब कैसे हैं? आई होप भले चंगे बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं पूजा जो की थी छत पे वट सावित्री की, तो वही मैं वीडियो लेके आई हूँ। और ये देखिए मेरी वट सावित्री में पूजा कर रही हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ, आप सब प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इंजॉय कीजिए म्यूजिक के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दीजिए इजाज़त, आप इंजॉय कीजिए और प्लीज़ फुल वीडियो देखिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जल ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान स्वरूप में सुशोभित हुई। बड़ा सोहवक राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों पर प्रणाम कर प्रथम तथा पुष्प जल की निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा से पार्श्व में स्थित हुई। विवाह अवस्था को प्राप्त हुए देखकर राजा ने उससे विषय में मंत्री से सलाह लेकर राजकन्या कुछ नहीं करेगी। हे पुत्री, तुम योग वर हो, खेलने का समय आ गया है। तुम्हें कोई तुम्हारा तेज के संघर्षित हो, तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता है, और मैं विचार में करने पर तुम्हारी आत्मा को पूर्ण वर को नहीं दे पा रहा हूँ। अतः मैं न पुत्री देवता से निकल कुछ नहीं करेगी। निधि न हो वैसे तुम हो। मैं धर्मात्मा ढूंढो, योग्य वर ढूंढो लो। बुद्धि विद्र मंत्र के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इतना ही मारता है तो जाके छत पे तोड़ो ना। इसके बाद जैसे कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल गई कर राज ऋषि के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी। और वहां पहुंचकर मानवीय विधि जनों को प्रणाम कर तथा तीर्थ और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्री के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई। और वहां पर पिता के समक्ष पार्वती देवी नारद से आसन पर बैठी नारद जी के समान देख लेगा तुमको उस राज्य के लिए वन में गई। सावित्री बोली, ये देख किम नामक एक समाप्त राजा ने वे अपनी स्त्री के साथ जंगल चले गए हैं। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः मैं अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उन्हें मन में वर्ण कर लिया। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने तो बड़ा ही कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसके केवल गुणवान समझकर सत्यवान का वर्ण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता भी सत्य बोलती है, वह स्वयं भी सत्य बोलता है, जिससे उसके नाम मुनिवर ने सत्यवान रखा है। उनका नित्य अश्व घोड़े प्रिय और घोड़े बनाकर तथा चित्र में भी घोड़े का दिखवाता है। इससे वह चित्र अश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान गुण और रति देव से सृष्टि के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी और सिंचर सीढ़ी के समान है। यद्यपि समान उधर चंद्रमा के समान देखने का प्रिय लगने वाला रूप में दूसरे का अश्वनी कुमार के समान है और शमशेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, उसका दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष दीर्घायु के होने के बाद देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी के बात सुनकर राजकन्या राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं तो ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। तीनों कर्म एवं एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो या अल्प आयु, गुणवान हो या अथवा निर्गुण, वर के एक बार वर्णन कर लिया, अब दूसरे को वर्णन नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद ही उन्हें वाणी प्रकट द्वारा
द्वारा प्रकट किया। पुनः इसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसके प्रत्येक कार्य में मन को परिणाम माना जाता है अथवा मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम आपको स्त्री हो तो अपनी पुत्रियों का सावित्री का कन्यादान निविवत के साथ शीघ्र ही कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग के स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों का प्रारंभी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया। और तन्मध्य सावित्री भी मनो अभिलाषा व सत्यवान को पति पाकर ऐसे प्रसन्न हो गई जैसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः सावित्री पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार का आश्रम उस समय रहते हैं। उन सावित्री सत्यवान के कुछ समय बीतने के बाद व्यतीत हुए। उस समय केवल एक ही माया सावित्री की ही ऐसी थी कि उसे चित्त में रात दिन नारद जी की कही हुई बात उसे याद बनी रह रही थी। उसके बाद बहुत दिन बीतने जाने के बाद वो मरण काल का आ ही गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद को की कही हुई मरण की तिथि का निर्देश गिनती और जेठ मास शुक्ल पक्ष तथा सायकाल में आज से चौथे दिन पति का मरना चाहिए। यह सोचकर 3 दिन तक निराहार व्रत करने का उपदेश रखा। रात दिन आश्रम में स्थित रूप में रहने लगी। 3 दिन के बाद इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने के प्रातः का मरण दिन अन्न व देवता का तरण करने के बाद चारों हाथ में सावित्री के साथ शिशु का पद वदन किया। इसके बाद वह अपना नारी लेकर सत्यवान जन्म की योजना जाते हुए अपने पति के पीछे सावित्री ऐसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान की अपनी गोद में रखा। वैसे ही कृष्ण मृत्यु पीगल वर्ण वाले कटिधरधारी पीत वस्त्र पहने हुए सका। उसने देखकर सावित्री को प्रणाम कर मधु वचन में उससे कहने लगी, आप देवताओं तथा दैत्यों में से कौन हैं जो यहाँ मृत्यु करने के लिए आए हैं? मुझे अपने परिणाम से कहिए। चला इसको हाथ में बांधा जाता है क्या? तो बांध दीजिए मेरा। नहीं माचिस नीचे धर
आप सबको मेरी वीडियो कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, और इतना सपोर्ट के लिए थैंक यू। और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, और ऐसे ही बना रहे अपना सब प्यार दुलार। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स। जाना बेटा, रख ले।